अफगानिस्तान में आपको कमांडो कुछ इस तरीके से नजर आएंगे और उससे भी 2 कदम आगे बढ़ के बांग्लादेश में आपको कुछ इस तरीके के कमांडो नजर आएंगे। इन्हीं के जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम है शबनम शेख। स्वागत है आप सभी का मेरे एक नई वीडियो में। आज The first question is, she's a Muslim girl, but says Joy Sri Ram. Wow, that's good. That's good. Now I'm feeling very proud because I'm an Hindu. Okay, so everyone please say Joy Sri Ram. Let's go. Namaskar guys, how are you? I'm fine, and where you're from please write in comment guys, and everyone please say Joy Sri Ram. So guys, basically today I'm going to react on a video and the title name is Bangladeshi Maulana roasted by Indian Muslim girl. So super excited, and basically I know her and her name is Sabnam, right? So super excited for reacting this video, and original video link in description. Please check out and subscribe of our YouTube channel. And guys, subscribe my YouTube channel, and my sister has created a new YouTube channel, and her YouTube channel link in description, and her YouTube channel name is Creative Shuda. So let's start it. भारत में कुछ कमांडो आपको इस प्रकार से नजर आएंगे। हाँ। वहीं अफगानिस्तान में आपको कमांडो कुछ इस तरीके से नजर आएंगे और उससे भी 2 कदम आगे बढ़ के बांग्लादेश में आपको कुछ इस तरीके के कमांडो नजर आएंगे। इन्हीं के जरिए ये मदरसा छाप लोग बंगाल, बिहार, ओडिशा में कब्जा करने वाले हैं। जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम है शबनम शेख। स्वागत है आप सभी का मेरे एक नई वीडियो में। आज The first question is, she's a Muslim girl, but says Joy Sri Ram. Wow, that's good. That's good. Now I'm feeling very proud because I'm an Hindu. Okay, so everyone please say Joy Sri Ram. Let's go. कल मैं कुछ ज्यादा ही जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ले रही हूँ। बांग्लादेश को तो मैं बहुत अच्छे तरीके से कवर कर रही हूँ, और कवर करूँ भी क्यों ना, पड़ोसी मुल्क है, थोड़ा तो खर्चा पानी देना तो बनता ही है। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने ना पड़ोसी मुल्क जो पाकिस्तान है उनके तरीके से एक रट लगाए है। वो कश्मीर के लिए चिल्लाते थे कि कश्मीर हमारा है, हमारा है, हमारा। आज दाल आटे के लिए लाइन में लगे हुए, और यही मदरसा छाप लोग, बांग्लादेश वाले लोग आज फिर रट लगाए हुए कि ओडिशा, बिहार, बंगाल को हम कब्जा करेंगे, हमारा है। तो इनको भी तो लाइन में लगवाना हमारा कर्तव्य बनता है ना दोस्तों, तो इसलिए कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रही हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। तो चलिए विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक व्यक्ति ने मुझसे एक सवाल पूछा कि शबनम, आसमान में जो तारे चमकते हैं वो क्यों चमकता है? तो मैंने भी पूछ लिया भाई अकॉर्डिंग टू साइंस। फिर मैंने बोला नहीं, स्ट्रीम पूछना जरूरी है। आप किस बैकग्राउंड से हो, आर्ट वाले हो, कॉमर्स वाले हो, साइंस वाले हो? फिर वहां से मुझे जवाब आता है भाई हम तो मदरसा वाले हैं। तो फटाक से मेरे मुंह से एक आंसर निकलता है कि भाई वो जो चमक रहा है ना, वो इसलिए चमक रहा है क्योंकि जो तेरे मरे हुए नाना है ना, वो मरने के बाद है ना सितारा बन गई, इसलिए वो चमक रहा है। तो मेरा जवाब कैसा था कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि भैंस के आगे बीन बजाना और एक मदरसा छाप को साइंस का ज्ञान देना मेरे लिए आत्मा के बराबर है। तो इसलिए मेरा जवाब ये था। श्रीलंका के अंदर तख्ता पलट हो गया, अफगानिस्तान के अंदर तख्ता पलट हो गया, बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट हो गया, पाकिस्तान में सिविल वॉर चल रहा है, सीरिया में तख्ता पलट हो गया। सबकी निगाहें हैं भारत के ऊपर। भारत में तख्ता पलट कब होगा? आए दिन बहुत कोशिश की जाती है, कभी फार्मर प्रोटेस्ट के नाम पे की जाती है, कभी एनआरसी सीए के प्रोटेस्ट के नाम पे की जाती है, कभी अन्य प्रोटेस्ट के नाम पे किया जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं भारत के अंदर, लेकिन किसी में इतनी पावर नहीं है कि भारत का तख्ता पलट कर सके। क्योंकि आज के तारीख में सत्ता में कौन बैठा हुआ है? चाय वाला बैठा हुआ है, और आने वाले समय पे गाय वाला बैठेगा। तात्पर्य कहने का ये है कि जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, हमने उनको अपने गद्दी पर बिठाया हुआ है और वो लोग भारत में राज कर रहे हैं। ना चाहते हुए भी, चाहे कोई मदरसा छाप आ जाए या कोई जो 2 बोरी चावल दे करके अपना कार्य करते हैं वो आ जाए, या दुनिया का सुपर पावर जो है वो आ जाए, कुछ भी कर ले, हमारे भारत का तख्ता पलट नहीं होगा। क्योंकि हम भारतीयों ने बहुत अच्छे तरीके से ऐसे व्यक्ति के हाथ में डोर दिया है भारत का कि वो डोर कभी टूटने नहीं देगा।
अब बात कर रहे थे बांग्लादेश के मौलाना मदरसा छाप के बारे में, जो ये कहता है कि हम भारत पे कब्जा करेंगे, लेकिन सबसे पहले बिहार को कब्जा करेंगे, उड़ीसा को कब्जा करेंगे और बंगाल को कब्जा करेंगे। उड़ीसा और बंगाल पे तो मैं थोड़ा बाद में आती हूँ, सबसे पहले बिहार पे आ जाती हूँ। बिहार का इतिहास तुझे पता है रे बाबू? नहीं पता है ना? देख, जो तू लुंगी पहनता है ना, लुंगी को फाड़ चीड़ देंगे, इतने खतरनाक होते हैं बिहारी। वो इसलिए मैं कह रही हूँ, तात्पर्य कहने का ये है कि एक एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी कि पूरे भारत में कोई राज कर रहा है तो बिहारी राज कर रहा है। चाहे मैं उनकी मजदूरी की बात करूं, उनमें इतनी शक्ति है, चटनी रोटी खा के वो दिन भर काम कर सकता है, इतने मेहनती है बिहारी। दूसरे नंबर पे बोलूं तो भाई, पूरे भारत में सबसे ज्यादा आईएएस ऑफिसर कहीं से निकलते हैं तो बिहार से निकलते हैं। ठीक है। तीसरा एग्जांपल दे दूं कि इंग्लैंड और पाकिस्तान का मैच चल रहा था, बिहारी स्टूडेंट्स जम्मू कश्मीर गए हुए थे पढ़ाई के सिलसिले में, पढ़ाई करने वहीं पर रह रहे, जबकि वो उनका स्टेट भी नहीं है, लेकिन बोलबाला उन बिहारियों का वहां भी चल रहा है। पाकिस्तान झंडू बाम, पाकिस्तान झंडू बाम, लाइक जिंदाबाद में नहीं बोल सकती अपने मुंह से, तो वो लोग ऐसे नारे लगा रहे थे कश्मीर के अंदर। स्टूडेंट्स को बहुत गुस्सा आया, बिहारी स्टूडेंट को, वो भारत माता की जय वंदे मातरम कह रहे, और ये जम्मू कश्मीर के लोग कह रहे पाकिस्तान झंडू बम। अब बिहारियों को आ गया गुस्सा, अब निकाला उन्होंने अपना लट, देशभक्ति चरम सीमा पे, कहीं पर भी रहेंगे दुनिया के किसी भी कोने में, लट निकाला, जो बैंड बजाया उनका, इतना मारा कि भाई कदमों में गिर के भारत माता की जय वंदे मातरम कहने लगे। तो नेशनलिज्म उनके खून में भरा हुआ है। एक और नेशनलिज्म की बात कर लेती हूँ, मैं अल्कोहल को प्रमोट नहीं कर रही, लेकिन हमारे देश का एक बेवड़ा, उसमें देखो देशभक्ति कितनी कूट कूट के भरी हुई है। तुम बिहारियों को छोड़ो, हमारे देश के बेवड़ों से लड़के दिखाओ, तब मैं मान जाऊंगी। ये वीडियो देखिए। कितने साल के हो? 42। आपके सामने बंटी बबली रखा हुआ है, बियर रखा हुआ है, तो आप बंटी बबली लोगे या फिर बियर लोगे? ईमान से तो बंटी बबली ही छुएंगे। बंटी बबली या फिर मैकडॉवल? नो नो नो, ओनली देसी। देश का पैसा देश में ही रहना चाहिए। इस वीडियो में इससे पूछा जाता है कि तू बंटी बबली पिएगा या अन्य शराब का नाम लिया जाता है वो पिएगा। ईमानदारी से कहता है भाई मैं तो पीऊंगा देसी, क्योंकि देश का पैसा देश में आना चाहिए। मतलब नेशनलिज्म ऑन पीक, देश पहले बाकी सब बाद में। विदेशी दारू को, विदेशी शराब को हाथ लगाने तक तैयार नहीं है वो बंदा, लेकिन शराब पिएगा तो देसी पिएगा। कहने का तात्पर्य ये, एग्जाम्पल दे रही थी, तू भारत में घुस के तो दिखा। हमारे भारत में जो जेल में कैदी बैठे हैं उनमें इतना नेशनलिज्म भरा है कि उनको छोड़ देंगे ना तो तुम्हारा बांग्लादेश साफ हो जाएगा। नक्शे में नहीं दिखोगे भाई, तुम नक्शे में नहीं दिखोगे। तुम बिहार को कब्जा करने की बात करते हो। बिहारियों का पावर तुम्हें बता देती हूँ, सुनो। बिहार में एक ट्रेन रुक गई थी, किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्या करे, दिमाग नहीं काम कर रहा था। सारे बिहारी ट्रेन से उतरे और ट्रेन को यूं धक्का दे रहे थे, यूं धक्का दिए और उस ट्रेन को सही कर दिए। तो ये है बिहारियों की पावर। मैं तो पूरे भारत की बात ही नहीं कर रही हूँ, केवल भारत के एक राज्य की बात कर रही हूँ। मैं तो महाराष्ट्र की हूँ, मैं तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी की धरती से आती हूँ, बिलोंग करती हूँ। महाराष्ट्र की बात करता तो देखो चीर फाड़ देते रहे। यहाँ के लोग इतने खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। बांग्लादेशी मौलानाओं से एक बात बोलना चाहूंगी, क्या तुम लोग क्या इधर गेम खेल रहे हो कि कभी कौन सा सस्ता नशा कर रहे हो? वैसे तो इस्लाम में नशा करना हराम है। कौन सा नशा कर रहे हो कि उठ सुट के बोलते हो कि भारत में कब्जा कर लेंगे, कभी बोलते हो बंगाल में कर लेंगे, कभी बोलते हो बिहार में कर लेंगे, कभी बोलते हो उड़ीसा में कर लोगे। कौन सा सस्ता नशा फूंक के आते हो? मौलाना थोड़ा पैसा वैसा कमा, देश की तरक्की कर, ये झंडू चाले मत कर, समझा ना? आया है बिहार में कब्जा करने वाले। बिहारी इतने खतरनाक होते हैं ना, लिट्टी चोखा खिला खिला के मारेंगे, इतने डेंजरस होते हैं वो। आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, और आप लोग भी कमेंट सेक्शन में मुझे टॉपिक सजेस्ट करें। मेरा नेक्स्ट टॉपिक मैं सोच रही हूँ सीरिया पे वीडियो बनाने के लिए, कुछ रोस्ट करने के लिए, क्योंकि ऐसे ऐसे क्लिप्स, ऐसे ऐसे वीडियो सामने आ रही है कि भाई मेरा हंस के पेट दुख रहा है। तो मैं सोच रही हूँ मैं अकेले क्यों हंसूँ, आप लोगों को भी क्यों ना हंसाऊं, मेरी खुशी में आप लोगों को शामिल करूँ। तो चलिए विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग इस वीडियो को एंड
एंड करते हैं और मिलते हैं अन्य वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद की जय सेना, श्री राम। लव यू ऑल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, जय शिया राम। বাহ, भारत में कुछ कमांडो आपको इस ইনি হচ্ছে আসলি মুসলিম, ঠিক আছে, রেসপেক্ট করে অল রিলিজিয়ন, ওকে। তো খুব ভালো ছিল, সো থ্যাংক ইউ সো মাচ ওয়ান্স সেকেন্ড, অ্যান্ড ইভেন প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই ইউটিউব চ্যানেল অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব অফ আওয়ার ইউটিউব চ্যানেল। তো অনেক ভালো লাগছে, এন্টারটেইন হলাম। সো বলার নাই কিছু, জাস্ট বলবো যে যার ধর্ম পালন করবে তাতে কেউ বাধা দেওয়ার কেউ নেই, আর দেওয়া উচিতও না, কোনো ধর্মেই সেটা শেখায় না, রাইট? তো এইটাই, আর কোনো কিছু বলার নাই। তো সবাই ভালো থাকবেন, আর একবার বলো জয় শ্রীরাম কোথাওতে বলতেছো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাও, ওকে। আমি বাংলাদেশেতে বলতেছি, আর আপনি কোথাওতে বলতেছেন অবশ্যই জানান। তো থ্যাংক ইউ ওয়ান সেকেন্ড ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও, ওকে। সো লাভ ইউ বস, বাই।